चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने योगी आदित्यनाथ को सबसे पावरफुल सीएम बताया है। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। सीजेआई बी.आर. गवई का यह बयान जितना बीजेपी और योगी समर्थकों को भा रहा है, उतना कहीं ना कहीं विपक्ष को यह काट रहा है और काटने के पीछे की कई वजह है और साथ ही साथ सीजेआई के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बयान को लेकर विपक्ष में क्यों उथल पुथल मची हुई है। देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं अगर मोदी के बाद किसी को बीजेपी में टारगेट करता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब देश के सीजेआई उनके बारे में ऐसी बात बोले तो कहीं ना कहीं ये उथल पुथल मचने वाली बात तो है ही। अब साथ ही साथ बी.आर. गवई के इस बयान को, इस स्टेटमेंट को इस हिसाब से भी जोड़ा जा रहा है कि जो उन्होंने बात कही है, क्या वो ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या इससे ये मैसेज जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर बी.आर. गवई की बात करें तो वो भी हाल ही में नए सीजेआई बने हैं। पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे दलित सीजेआई जो है वो नियुक्त हुए हैं भारत के, और ये बयान कहीं ना कहीं विपक्ष को इसीलिए काट रहा है। अब बात कर लेते हैं कि दलित और बौद्ध होने की वजह से ये बयान चर्चा में क्यों आ गया है। देखिए, अगर देश की राजनीति का झुकाव पिछले 5 सालों में अगर हम देखें या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो 2012 के बाद से दलितों की तरफ झुकता हुआ नजर आया। एक दलित सीजेआई योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता है। मामला है प्रयागराज का, एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां इलाहाबाद कोर्ट में उन्होंने ये बात बोली कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सबसे पावरफुल सीएम है। अब बात करते हैं बी.आर. गवई के कुछ पास्ट के बारे में। देखिए, इनके पिता जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ में काम कर चुके हैं और वहीं से इनकी जो परवरिश हुई है, ये खुद इनका परिवार जो है वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा है और एक दलित सीजेआई खुद बनकर उभरे हैं। ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता है और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा तो वो है दलित वोट बैंक पर, जिसके लिए बड़ी मारामारी चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश में ही बात कर ले तो अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में वापसी की सारी कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें पिछड़ा, दलित और अगड़ा, ये उनका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो डी है, दलित, इसको अगर कोई वोट बैंक इसका कोई कवर करना चाहता है तो इसमें अमूमन ये देखा गया है कि ऊंची पदवी पर बैठा व्यक्ति, खासतौर पर दलित समाज में, अगर किसी सरकार की तारीफ करता है, किसी एक ऐसे नेता की तारीफ करता है जिसकी चर्चा देश के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। और ये तो बात बोली है, आप ये समझिए कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी, मान लीजिए वो पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, वहां से उसको उठाकर सीजेआई बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है उस समाज में दौड़ जाती है। अब ऐसे में ये बयान योगी आदित्यनाथ के लिए देना कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए भी बड़ी मुसीबत है कि देश का सीजेआई ये कह रहा है कि सबसे पावरफुल सीएम है वो, और खुद एक दलित होने के बावजूद वो एक ऐसी बात कर रहे हैं। पहले बौद्ध सीजेआई हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज जो है वो निकलकर दलित समाज में जाएगा, जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं पावरफुल शब्द की। पावरफुल यानी शक्तिशाली। अब कोई वो मुख्यमंत्री हैं, किसी तरीके का कोई उनका अन्य ऐसा तो काम है नहीं कि उनको किसी दूसरी वजह से उनको ये कहा जा रहा हो या फिर उनका ऐसा बैकग्राउंड हो कि उनको पावरफुल कहा जाए। उन्होंने अपने काम से, अपने एक्शन से ये एक मैसेज भेजा है पूरे देश के अंदर कि वो जब सख्ती से काम करते हैं तो फिर उनके इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता है, और वही बात जो है सीजेआई ने बोली, इसीलिए उनको वो पावरफुल कहा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर। अब मैंने पहले भी बताया कि अगर चाहे मैं यूपी की बात करूं, वहां भी कहीं ना कहीं दलित वोटर्स पर यह डिपेंड करता है कि सरकार में कौन आएगा। वही स्थिति देश में भी हो गई है। दलितों को खुश करने के लिए तमाम पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन अब जब सीजेआई ने यह बात बोली है तो 2029 के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी गया है, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर यानी उनके भविष्य को लेकर भी ये एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान क्या लगाया जा रहा है? अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि वो सबसे पावरफुल सीएम है, अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो है वो खत्म होने के कगार पर आ चुका है और अब बीजेपी एक नए चेहरे की तलाश कर रही है। अब ऐसे में सीजेआई का ये कहना कि सबसे पावरफुल सीएम है, एक बड़ा फेज भी है योगी आदित्यनाथ। तो क्या नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो परफेक्ट बैठते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां परेशान है, उसी समाज का आया हुआ सीजेआई ये कह रहा है
कि योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल सीएम हैं। और यह पहली बार नहीं है कि किसी ने ये बात बोली हो, लेकिन सीजेआई का कहना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना, एक दलित समाज से आए हुए एक व्यक्ति का यह बात कहना जो इतनी बड़ी पदवी पर बैठा हो, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देता है और खास तौर पर विपक्ष की राजनीति को उथल पुथल और हिलाने वाला एक ये मैसेज है। अब आप सुनिए कि कैसे सीजेआई ने इलाहाबाद कोर्ट में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और साथ ही साथ यूपी और प्रयागराज को लेकर उन्होंने क्या बात कही। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। अब आपने सुना कि कैसे सीजीआई ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की, बोला कि यहाँ तो पहले से ही पावर है। उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि यहाँ से काम किया, ये मेरे दोस्त थे, प्रयागराज में उनका एक परिवार तरीके से वो बन चुका है, तमाम चीजें उन्होंने ऐसी बातें वो बोली हैं। अब लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नोटिस किया गया वो थी योगी आदित्यनाथ की तारीफ। और योगी आदित्यनाथ की तारीफ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को परेशानी में डाला है और कहीं ना कहीं बीजेपी के उन नेताओं को भी चिंता में डाल दिया है जो प्रधानमंत्री पद की रेस में अपने आप को दावेदार मानते हैं, क्योंकि सीजीआई का ये कहना, एक दलित सीजीआई का ये कहना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव जो है वो डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ वैसे भी प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा का विषय रहते हैं। आदमी अगर कहता है कि मोदी के बाद कौन, तो फिर कहता है आदमी योगी। अब योगी का नंबर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 2029 तक जाएगा, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव जो कि अखिलेश यादव के लिए एक आखिरी मौका है। दलितों का जो एक समर्थन पाने का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें भी जो उनकी कोशिशें हैं वो देखने को मिल रही है। साफ जता रहा है कि 27 का चुनाव उनके लिए कितना जरूरी है। लेकिन उसी से कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले जब इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए तो एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये जो फॉर्मूला है, ये बड़ा उनके लिए पीडीए का फॉर्मूला जो है वो अब इधर उधर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब दलितों की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को दलित विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो चाहे रामजीलाल सुमन वाला बयान हो जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर दिया था, उसमें उनको घेरना हो, या फिर एनकाउंटर्स की बात हो, या फिर कहीं उनकी बातों को ना सुना गया हो जो दलित समाज से, तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए नजर आते हैं और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ दलित विरोधी हैं। अगर वो दलित विरोधी हैं तो एक दलित समाज से आया हुआ सीजेआई जो किसी सरकार के अधीन नहीं है, उसके फैसले वो स्वयं लेने के उसको अधिकार है, उसको उसके बाद की पावर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर ये बयान दे देना कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक काट सकता है। क्या लगता है कि सीजीआई बीआर गवई ने योगी आदित्यनाथ के लिए जिस एडजेक्टिव, जिस विशेषण का इस्तेमाल किया है, और वो विशेषण है पावरफुल, वो एडजेक्टिव है पावरफुल, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल सीएम है? और क्या नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार होंगे बीजेपी के लिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।